पूरे देश के कुछ शिक्षक इकट्ठे हुए, इन्होंने एक संगठन बना लिया और 21 नवंबर को एक संगठन जा रहा है और 30 नवंबर को पूरे देश के शिक्षकों को लेकर जा रहे हैं विजय कुमार बंधु। क्या कहा जाए। मैंने कल पूछा भी शिक्षक नेताओं को कि शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं सम्मिलित करते, अनुदेशकों को चलिए मत करिए, अनुदेशक कुछ प्राइमरी एजुकेशन में। प्रकाश आसुदानी जी हैं जो शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए साथ खड़े रहते हैं, वो लिख रहे हैं, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी, मैंने पहले ही कहा था कि सरकार को पटक कर उलट दो, तब दूसरी सरकार डरेगी, तभी तक कुछ भला हो सकता है। और सरकार उसी से डरती है जो सरकार बदलने का मादा रखता है। आपको बता दें कि जब एक दो चुनाव अलग होंगे, हमें सबकी सच्चाई पता है और हम सबकी सच्चाई जानते हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं से खबरें आ जाती हैं, जिसे जहां से सच्चाई लगती है वो उस इंसान की बात सुना करें। हमें अपनी जो सच्चाई हमारे पास होती है दिन भर की, उस पर हम बात करते हैं। जाने कितनी सच्चाई आई और चली गई, इंच भर आगे नहीं बढ़ पाई। सबका एक सूत्री कार्यक्रम हो। अब इस समय के शिक्षा मित्र अनुदेशकों को न्याय कैसे मिलेगा, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई पर अभी कोई कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी सब अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। किसी के पिटारे में कुछ है नहीं, सबके पिटारे ठंडे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। जो लोग कोर्ट गए हैं उन्हें कल अदालत पर भरोसा है। जो सरकार के पास चक्कर लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि बस सरकार करने वाली है। उस दिन मैंने मंत्री जी का भी भाषण सुना, वो माफी तो मांग रहे थे, लेकिन ये नहीं कह रहे थे वादे के साथ, दावे के साथ कि मैं 15 दिन में करा के आपको देता हूं। मैं ये करा के देता हूं। अरे भैया, अभी कोई भी कॉल मत कीजिए, अभी मैं लाइव हूं। खास करके ऐसे लोग जो अभी मैंने आपकी सुन लिया है, मैं बात करूंगा आपसे। जो तदर्थ शिक्षक वाले हैं, मैं बात करूंगा आपसे। बंधु जी तैयार हैं शिक्षा मित्रों के साथ चलने के लिए। वो 30 नवंबर को धरना कर रहे हैं दिल्ली में। बंधु जी कह रहे हैं जहां जरूरत है वहां शिक्षा मित्र हमें ले चले, जिस सरकार से बात करनी हो वहां ले चले, जहां धरना करना हो वहां ले चले, जहां बात करनी हो वहां ले चले। अजय जी को जोड़ नहीं सकते, उनके परिवार में दुर्घटना हो गई है और दुर्घटना के वक्त व्यक्ति परिवार को देखेगा कि आपकी बात सुनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या कहा जाए, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है। जो आज का वक्त है वो कल नहीं आएगा, कल आएगा वो परसों नहीं आएगा। और इस दौरान बड़ी तादाद में शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति का अवसर आ रहा है। जो लोग अदालत गए थे वहां से कुछ ऐसा अभी मिला नहीं है। और 3 वीक बाद क्या कहता है अदालत? अगर अदालत यही कह दे कि अगर शिक्षक 62 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं तो इन्हें क्यों 62 वर्ष से क्यों वंचित किया गया? समान काम का समान वेतन नहीं दे रहे हो, समान ड्यूटी ले रहे हो, तो समान समय तक तो रखो। तब तक क्यों?
अब एक बार फिर सभी शिक्षा मित्रों के संगठनों को एक दिखना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। सरकार के पास एक आवाज जाए, सरकार के पास एक सवाल जाए, सरकार के पास एक जवाब मांगने वाला हो। सब उसमें संगठन तो हो जाओ, सब श्रेय ले लो, लेकिन शिक्षा मित्रों का जीवन बचा लो। शिक्षा मित्र फंस चुका है कर्ज के दबाव में, इलाज के अभाव में, बच्चे की फीस के दबाव में, परिवार के खर्चे के दबाव में। उस दबाव से उसे निकाल लीजिए। जूझता है, रोज इसी हिसाब में डूबता है। एक मुद्दा बना लो, मानदेय वृद्धि, मानदेय वृद्धि, मानदेय वृद्धि, मानदेय वृद्धि। इसके अलावा कोई नहीं। जो आपने कर दिए बहुत अच्छे, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन अब सिर्फ एक सवाल, एक जवाब चाहिए कि आप कब हमें, हेलो